नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि शुक्ला और फिर से अपने चैनल पर एक वीडियो आपके लिए ले आए हैं। इस वीडियो की डिमांड हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने की थी, जिसमें उन्होंने पूछा था कि मेडिकल के बारे में, मतलब क्या क्या मेडिकल में होता है, क्योंकि सेकंड बैच और थर्ड बैच में जो लोग आने वाले हैं तो उनको मेडिकल में क्या क्या कौन सी तैयारियां करनी और क्या क्या देखा जाता है, ये सारी जानकारी के लिए सही से कुछ रिक्वेस्ट आई थी, तो हमने आज टाइम निकाला इसके लिए। सबसे पहले चीज़ बताना चाहेंगे कि मेडिकल का जब तक आपका लेटर नहीं आता है तब तक पहली बात तो हमेशा ही अपने आप को सुरक्षित रखिए। और जब तक मेडिकल का लेटर नहीं आ रहा है, अभी समय है काफ़ी, तो सबसे पहली चीज़ ये बनती है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और कोई भी ऐसा काम ना करिए जिसकी वजह से कोई भी छोटी मोटी आपको चोट आए। अपने आप को खुद को बचा के रखना पड़ता है। कई सारे चैलेंज हमारे सामने होते हैं मेडिकल पास करने के लिए। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप कितना भी अपने आप में फ़िट हैं, अभी आपको बचा के रखना है अपने आप को सुरक्षित करके। तो सबसे बड़ी चीज़ ये बताएंगे कि जैसे आप बाइक चलाते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। चलिए बताते हैं सीधे मेन चीज़ आपको कि मेडिकल में क्या क्या आपको मतलब तैयारी रखनी है, क्या क्या देखा जाएगा। आप जैसे ही एंट्री करेंगे, मेडिकल लेटर लेके आपको मेडिकल लेटर आएगा, आप एंट्री करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे तो आपका सारा वो जो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो कुछ उनका वर्क होता है, कागजी कार्रवाई जो होगी वो सारी कराई जाएगी। इसके बाद में आपको अलग अलग सिस्टम होता है। हो सकता है पहले आई टेस्ट हो जाए या आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या कमियां हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो आई टेस्ट होता है उसमें आपका अगर आपकी आँख 6/6 और दूसरी 6/9 है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिस हाथ से आप काम करते हैं वो आपकी 6/6 होनी चाहिए। वैसे होता यही है कि वो 6/6 होनी चाहिए और दूसरी आँख 6/9 तक चल जाती है आपकी। लेकिन अगर किसी का 6/9 भी है दोनों, तब भी चल जाता है, क्योंकि इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है पुलिस का, नॉर्मली होता है। बाकी जो आपकी फोर्सेस हैं उनमें ये 6/6 ही लगभग सब में है। फिर इसके बाद में जब आपका आई टेस्ट होगा तो आपको सामने एक आई चार्ट होगा, उसको पढ़वाया जाएगा। और वैसे देखते तो वो अपना 6/6 से ही शुरुआत करते हैं, कहाँ तक आपकी सही आँख, लेकिन जब क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया के अंदर ले लेते हैं। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके पहले से ही प्रॉब्लम है तो उनके लिए यही है कि अपना अभी से ही तैयारी कर लें, दवा करवा लें, क्योंकि अभी काफ़ी समय है और कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी से अपनी केयर करें। और जिनको ये 6/9 में है उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। फ़िलहाल अपने आप को सुरक्षित रखें। और दूसरी बात ये है, फिर इसके बाद में आपका आई टेस्ट होने के बाद में आपको बॉडी स्ट्रक्चर होगा, जिसमें आपके नौकनी वगैरह, आपके घुटने तो नहीं टच कर रहे हैं। बहुत से लोगों की समस्याएं होती हैं सीधे खड़े होने पर। जैसे कि हम आपको बता दें एक एग्ज़ाम्पल में, इस तरीके से आपको खड़ा किया जाएगा, जिसमें ऐसे पैर करेंगे तो इन पैरों के बीच में यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मली आप खड़े होंगे। अभी तो मैं लोअर पहनूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों की ये ज़्यादा गैपिंग होती है, ज़्यादा ऐसे नहीं गैपिंग होनी चाहिए। और अगर कुछ लोगों की नौकनी की समस्या है तो एक्सरसाइज से वो चली जाती है, और उसके लिए एक्सरसाइज भी हैं। जैसे ही आपका मेडिकल या अगला वीडियो मैं डालूँगा तो कभी अगर आपकी डिमांड आएगी तो सारी चीज़ें बता देंगे कि एक्सरसाइज वगैरह। वैसे हमें रही नहीं है, लेकिन जो लोग बताते हैं उस हिसाब से क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इसके बाद में आपका ईयर टेस्ट होगा। ईयर टेस्ट में वही है, आपका कान का पर्दा नहीं फटा होना चाहिए। आपको फुसफुसाहट जो आपके लोग बात करते हैं उसकी आनी चाहिए आवाज़, इस हिसाब से उनके टेस्ट होते हैं। और आपके बॉडी में कहीं कोई टूटी फटी, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हड्डी या टूटी कुछ, हाथ टूटा या पैर टूटा, वो दूर से दिख जाता है अगर प्लास्टर हो चुका है या पहले ऐसी कोई समस्या हुई है। उंगली आपकी सारी सुरक्षित होनी चाहिए। मतलब एक बार आपका बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाएगा, जिसमें आपकी उंगलियां, हाथ का एंगल ऐसे नॉर्मली देख लिया जाएगा, पैर और पैरों का एंगल,
ये सारी चीज़ें। और इसके बाद में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस पुलिस का नॉर्मली मेडिकल होता है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। कभी आपके जो टीथ जो टेस्ट होगा उसमें भी आपके दांत नॉर्मली होने चाहिए, ज़्यादा कोई दांत टूटा फटा या जैसे कोई कीड़ा लगा हुआ है, ऐसी चीज़ें जो लोग नशा करते हैं इस टाइप से अपने दांत को साफ रखिए। नशा करने वाले लोगों का यही है कि कुछ दांत उनके ख़राब हो जाते हैं, तो थोड़ी बहुत उनके सामने समस्याएं आ सकती हैं। तो मेरा कहना यही है कि अपने आप को अभी से प्रिपेयर करके रखिए मेडिकल के लिए। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी आया था कि भैया कब तक हमारा ये आगे होगा मेडिकल वाला। तो अभी बता दें आपको कि यहाँ जो स्थिति है, जैसा कुछ अभी ट्रेनिंग में हम लोगों के सामने आया हुआ है, तो उसमें तो अभी फोकस तो हम ही लोगों पर है पूरा 6 महीने, और बीच में क्या है क्या नहीं है तो ये सारी चीज़ें जब तक ऑफिशियली नहीं आती हैं तो कहना सही नहीं है। और यहाँ से तो यही जानकारी मिलती है कि हम लोग पूरा ट्रेनिंग करेंगे, इसके बाद नया बैच आएगा, सीधा यही मिलता है सुनने को कि आप लोग जाएंगे उसके बाद नया बैच आएगा। तो वही मान के चलिए आपका हमारी लोगों की मई में पीओपी होनी है, मई के पहले सप्ताह में, कभी कभी बढ़ भी जाती है 10 या 15 दिन। तो आप ये मान के चलिए अप्रैल में आपका ये सारा स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ, और अभी समय है आपके पास में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोगों की समस्या ये आई थी कि जैसे कुछ कमेंट आए हमारे पास, तो घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये तो सबके सामने होता है कि जब जॉब लग गई होती है और जाना होता है तो बहुत सारी दिमाग में बातें चलती हैं, बहुत परेशानियां रहती हैं कि कब आएंगे, कब हमें जाना होगा, कब हमारा लेटर आएगा और कब हम पहुंचेंगे वहाँ पर। बहुत मन में एक्साइटमेंट भी होता है और दूसरा टेंशन भी होता है कि सब कुछ हो गया, अब जल्दी से मिल जाए जॉब, मेन सबसे बड़ी बात ये है। और कुछ चैलेंज ऐसे हैं जो किसी से छिपे नहीं हैं, लगभग सबके सामने ये समस्या होती है, 90% लोगों के सामने, कि वो जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जहाँ पे जो उनका माहौल है रहने का, वहाँ पे ऐसा माहौल बना हुआ होता है कि लोग पूछते हैं उनसे लगातार। जब पता हो जाता है सिलेक्शन हो चुका है तो 10 बार पूछेंगे कब जा रहे हो, कब जा रहे हो, तुम्हारा तो हो गया था, तुम गए नहीं। और ऐसे में लेट होता है तो बार बार उनको जवाब देना पड़ता है, पूछ रहे हैं कि तुम्हारा तो हो गया, गए नहीं। तो कुछ लोगों को लगता है कि झूठ बोल रहा है, और हमको, क्योंकि ऐसा हर जो कंपटीटर है, कई ऐसे मौके आते हैं कि जब उसका होते होते रह जाता है, तो वो कई बार गांव में या जहाँ जिस मोहल्ले में रह रहा है तो वहाँ पे सबको पता चल जाता हो गया। इसके बाद में अगर बाई चांस कोई ऐसी बात हुई, नहीं हो पाया फाइनली, तो वो एक माहौल सा बन जाता है, लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है इन सब ऐसे क्वेश्चन करने में कि फिर से पूछो, फिर से वही जवाब, फिर से नहीं हुआ है। लगता है उनको कि नहीं हुआ है और झूठ बोल रहा है। तो आपको सामने वाले को नहीं देखना है कौन क्या कह रहा है, और अगर पूछ भी रहा है तो सीधा जवाब दीजिए कि जब होगा तो सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा। और ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कब जा रहे हैं कब नहीं जा रहे हैं, सीधा बोलो कि हाँ हो गया है और जब आएगा तब चले जाएंगे। सीधा कब आएगा तो कह दो, ये तो किसी को नहीं पता है कि कब आएगा, सरकारी काम है, कब कितना लेट होते हैं, जाना है बस, और कब जाना है ये हमको भी नहीं पता है, जब जाएंगे तो सबको दिख जाएगा सीधा सा। ये सारे चैलेंज हमारे सामने भी थे, और कई ऐसे क्वेश्चन भी लोगों से सुनने को मिले, कई ऐसे ताने टाइप के जो कमेंटबाजी होती है उसको देख के, मतलब बहुत कुछ, जैसा आप लोगों के सामने समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं मेरे सामने भी रही हैं। लेकिन उन सबको हमने भी उस टाइम पे, हमको भी लगता था ऐसा कि कब होगा, कब जाएंगे, कैसे इन सब लोगों को पता चलेगा कि हाँ वास्तव में हुआ है। और कई जगह फेलियर भी देखने को मिला। तो वही चीज़ें होती हैं, दिमाग में टेंशन होता है कि बस जल्दी से मिल जाए। और इसके बाद में देखो, जॉब मिलने के बाद भी आपके सामने चैलेंज की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि आप सोच रहे हैं आप एंट्री करेंगे, आपको वर्दी मिल जाएगी, इसके बाद में आपके चैलेंज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, और चैलेंज आपके सामने और भी बढ़ जाएंगे। हाँ ये है कि नौकरी मिल जाएगी, आप अपने आप में थोड़ा लगेगा कि हमने कुछ किया है। लेकिन फिर भी यहाँ भी जैसे वहाँ चैलेंज होते हैं, ऐसे हर विभाग में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये ना सोचिए कि आप यहाँ आने के बाद में एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा है।
जैसा आप उस माहौल में जी रहे हैं वो एक अलग माहौल है, यहाँ आने के बाद एक अलग माहौल बनता है। हर माहौल के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको यही बताना चाहेंगे कि आप किसी को साबित करने की कोशिश ना करिए कि मतलब हमारा हो गया है, हम जा रहे हैं, इस डेट में जा रहे हैं, इस महीने में जा रहे हैं। कोई क्या पूछता है पूछने दो, और अपने विवेक के अनुसार उसको जवाब दो। जब आपका होगा तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना कि जिस दिन आप कुछ करोगे आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शोर खुद पे खुद हो जाएगा। आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, खुद सबको पता चल जाएगा। और जब तक आप हैं अभी, जैसा यहाँ पे ट्रेनिंग में इतना शेड्यूल होता है बिजी कि पढ़ने का तो बिल्कुल मौका ही नहीं मिल पाता है। तो आपके पास तो टाइम है, अभी पढ़िए। और हम भी कोशिश पूरी यही करते हैं कि मतलब टाइम निकालें, पढ़ें, लेकिन नहीं हो पाता है। और आपको आना ही है, ये तो बिल्कुल फिक्स है, आपको आना है। कुछ लोगों को टेंशन ये ज़रूर होती है कि मेडिकल है, मेडिकल में अभी पता नहीं क्या, मतलब ऐसा सोचते हैं और तमाम बातें मन में आती हैं। तो देखो, अगर आपकी जॉब लिख गई है, इस भर्ती में आपको मिलनी है, तो वो मिल के रहेगी। आपके सोचने से कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे हम फिट हैं या अनफिट हैं, ये टेंशन रखेंगे मन में, तो क्या आप अनफिट होंगे तो टेंशन लेके फिट हो जाएंगे? और अगर आप फिट हैं तो किसी के दम नहीं है जो आपको अनफिट कर दे। बहुत सी बातें होती हैं कि फिट होने के बावजूद भी लोग, आप समझ रहे होंगे ये सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप फिट हैं तो आपको कोई बाहर करने वाला नहीं है। बिल्कुल श्योर मान के चलो, अगर आप अपने आप में लग रहा है आपको हमारी सारी चीज़ें ये कमियां नहीं है हमारे अंदर, तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। और अच्छे से अभी अपना टाइम बिताइए और मेडिकल की सारी तैयारियों में रहिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको लास्ट में, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जॉब मिल गई है, सबको पता चल चुका होता है कि जॉब मिल गई है, तो ऐसे में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं कि आपकी जॉब में अड़चन बनने की। तो क्योंकि ऐसा होता है, जब कोई उठ रहा होता है, कोई आगे बढ़ रहा होता है, तो उसको गिराने वाले भी कम नहीं होते हैं। वो भी मिल जाएंगे, अपने आप मिल जाएंगे आपको। क्योंकि अगर आपने मेहनत की है और आप मेहनत करके जॉब पा रहे हैं, तो उसमें लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। अब वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं तो वो आपको अपने बराबर करने की कोशिश में रहते हैं, ये चीज़ है। लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान ही ना दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप जिस माहौल में हैं उस माहौल में आपको ये चैलेंज मिल रहे हैं और इससे आपको नुकसान हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप उस जगह को ही छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए, थोड़े दिनों के लिए। आप जैसे इतने दिन इतनी सारी समस्याएं आपने झेली हैं, उस हिसाब से आप थोड़े दिन के लिए उस माहौल से दूर रहिए। कैसे भी करके, कुछ भी मैनेज करके आप वहाँ ना रहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये आपको दिमाग में रहनी है। इसके बाद एक बार आप अंदर आ पाए ना फिट होके, आपके तन पे अगर वर्दी होगी तो वो सारे लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे हैं कहाँ। इनडायरेक्टली मेरी बात जो है वो आप समझ रहे होंगे कि जिस दिन आपकी वर्दी चढ़ जाएगी बदन पे, उस दिन वो लोग जो आपको गिराने की कोशिश में हैं, वो लोग आपसे इतनी दूरी पे खड़े होंगे कि वो अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश में रहते हैं। आपसे अभी आप अपने को बचाइए उनसे, इसके बाद फिर वो आपको अपने आप को खुद आपसे बचाएंगे। बस यही कहना चाहूँगा कि अगर ये चैलेंज है आपके सामने, ऐसे कमेंट में मुझे लग रहा था, ऐसी लोगों की समस्याएं हैं जो मेरी अगला वीडियो आपके कमेंट के अनुसार होगा। जो आप लोग चाहेंगे वैसा वीडियो आपको मिलेगा। जो जानकारी आपको चाहिए वो मिलती रहेगी। ट्रेनिंग में IT-PT का क्या शेड्यूल है, वो सारी जानकारी जैसे जैसे हमको आगे ट्रेनिंग में बढ़ेंगे, जैसे जैसे जो जानकारियाँ मिलेंगी वो आप लोगों के सामने आती रहेंगी। आप लगातार कमेंट में पूछ सकते हैं जो कुछ भी आपको चाहिए वीडियो में, जो भी आपको जानकारी लगता है कि आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना,
और हम वो बताने में सक्षम हैं तो हम ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच और चैनल से जुड़े रहिए।